इंसाफ की मांग को लेकर कुश्ती लड़ने पर उतारू हो गए हैं, जो हर हाल में बृजभूषण पर कार्रवाई चाहते हैं, जिसे लेकर अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भी प्रदर्शन के इस अखाड़े में उतर आई है और कुश्ती संघ को धमकी भी दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला आगे कैसे बढ़ रहा है। गंगा में मेला बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कहीं न कहीं तार तार हो रहा। ये महारैली अपने आप में जवाब होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए उन पहलवानों का कि आखिर उन्होंने जो आरोप लगाया है, क्योंकि सांसद का साफ कहना है कि बेबुनियाद आरोप हैं और राजनीति से प्रेरित आरोप हैं। पहलवान और WFI यानी कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई। जंतर मंतर से हटाया गया तो अब पहलवान विरोध के लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। आपको बताएंगे कि पहलवान अब कहां अनशन करने वाले, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पहलवानों से किसी भी तरह से पटखनी खाना बृजभूषण शरण सिंह को मंजूर नहीं है और पहलवानों की गुटबंदी पर दो टूक कह दिए। सुनिए, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। मतलब साफ है कि पहलवान और महाकुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच ये लड़ाई थमती हुई तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही और पहलवानों के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है उससे उनके आरोप और कमजोर होते दिखाई दे रहे और बृजभूषण को फौरी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही। सूत्रों के मुताबिक सांसद बृजभूषण पर नाबालिग बताकर खुद के साथ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पहलवान बालिग है। आरोप लगाने वाली लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी और अब ये सच सामने आने के बाद सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण के ऊपर से पॉक्सो एक्ट हटा सकती है। पहलवान धरना पॉलिटिक्स कर पुलिस पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का दबाव बना रही। सवाल ये कि क्या यह कुश्ती महासंघ पर कब्जे की लड़ाई, क्या कुश्ती महासंघ से बृजभूषण को बाहर करने की कोई साजिश तो नहीं है? सांसद बृजभूषण तो यही दावा कर रहे, तो उधर हरिद्वार से लौटे पहलवान अब दिल्ली के इंडिया गेट पर अनशन करने का ऐलान कर चुके। पहलवानों के ऐलान को देखते हुए इंडिया गेट को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं RAF के। ये यहाँ से सामान्य दिनों में दूसरी तरफ जाया जाता है, लेकिन अभी ये स्थिति है कि इस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग की हुई है और फिर अगर आप वापस मुड़कर अगर देखेंगे, इधर की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग के साथ साथ RAF जो है वो तैनात की गई है। खेल, खिलाड़ी और मेडल के बीच अब राजनीति आ गई। दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण पर लगे आरोपों की जांच कर रही, लेकिन खिलाड़ी सियासी लामबंदी कर बृजभूषण को सलाखों के पीछे भेजने पर तुले और अब तो भाईजान के साथ बॉक्सर और कांग्रेस नेता भी पहलवानों के सियासी अखाड़े में कूद गए। देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान की इकलौती मेडलिस्ट कहते ऐसे बयान दे रही है, तो अब क्या सोचेंगे इसको? तो ये तो बहुत कहते शर्मनाक है हिंदुस्तान के लिए। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस चीज को कि इकलौती मेडलिस्ट है जो लड़की, वो अपना मेडल कहते नदी में बहा देगी तो क्या बचेगा हिंदुस्तान के पास? ग्राम पंचायत और किसानों के बड़े नेता नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, तो संत भी बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आ गए। पहलवानों को पार्टी और जाति का समर्थन मिलने के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या के संत उतर गए और 5 जून को जन चेतना रैली करने का ऐलान कर दिए। सीनियर पहलवान मेडल को गंगा में विसर्जित करने पर तुले, तो दूसरी तरफ जूनियर पहलवान लगातार रद्द हो रही प्रतियोगिताओं से परेशान। उधर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जल्द चुनाव नहीं कराने पर कुश्ती महासंघ को निलंबित करने की धमकी दे दी। यानी अध्यक्ष और खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई में पहलवानी का बेड़ा गर्क होता दिखाई दे रहा है। टी न्यूज़ नेशन।